गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 के एपिसोड नंबर 5 के पार्ट 1 का रिवीजन, जिसमें हम 1 घंटे की क्लास का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। उस क्लास का रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने, और यह गुलाम वंश का एक शासक था और दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया, और ये है उसकी ट्रिक। और कौन कौन से वंश हैं? सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और इसको लाख बख्श और सिपह सालार की उपाधि भी दी गई थी। और पोलो खेलते हुए 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल माना जाता है, और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1193 में इसी ने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और इसी के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय था उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। नेक्स्ट खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक इसने शासन किया, और सबसे लंबा कार्यकाल है तुगलक वंश का, लगभग 94 वर्ष 94 वर्ष इसने शासन किया था। फिर आया सैयद वंश, जो पहला अफगानी वंश भी माना जाता है। फिर आया लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो 1517 से 1526 तक गद्दी पर बैठा। और 1526 में जब बाबर आया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मार गिराया, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो ये थी दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की पहली बार राजधानी दिल्ली किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने ही पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और इसके द्वारा इक्ता प्रथा चलाई गई थी। इक्ता प्रथा यानी कि इसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वेतन की जगह जागीर या कोई भूमि का टुकड़ा दिया था, जिस पर वे अपनी आजीविका कमा सकते थे। और इल्तुतमिश ने ही तुर्क ए चहलकानी 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया था। तो तुर्क ए चहलकानी की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। फिर आया बलबन। इससे पहले इल्तुतमिश से पहले इसके एक बेटे ने भी शासन किया था, और 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने भी शासन किया था, जो भारतीय इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। बलबन ने लाल महल का निर्माण किया था, और इसके द्वारा लौह एवं रक्त की नीति चलाई गई थी। इसने सजदा और पैबोस नामक प्रथा भी शुरू की थी। सजदा का मतलब है झुककर सम्मान करना, झुककर सलाम करना, और पैबोस का मतलब है झुककर पाँव के अंगूठे को चूमना। तो ये 2 प्रथाएं इन्होंने चलाई थी, और तुर्क ए चहलकानी को इसने समाप्त कर दिया था। और बलबन का कार्यकाल कितना था, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, और इसने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, जो दक्षिण अभियानों में गया था। तो दक्षिण के अभियान किसने संभाले थे? मलिक काफूर ने संभाले थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और नकद वेतन की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई थी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 से 151 और भाग 5 में है। अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी है, इसका वर्णन है 76 में। और राज्य के लिए महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका वर्णन है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में। और 326 में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिनकी आयु 18+ हो गई है और उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति पद के शपथ का उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में,
और गवर्नर की शपथ का उल्लेख 159 अनुच्छेद में किया गया है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा और ये रबड़ के स्टैंप की तरह कार्य करेगा। ट्यूटोरियल पावर इसके पास होंगी। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति का सामान्यत कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है और निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि बताई गई है और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 57, यदि राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ना चाहे तो री इलेक्शन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ और अनुच्छेद 61 में महाभियोग, यदि राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करता है तो उसके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और अमेरिका के संविधान से हमने ली है और भारतीय संविधान के भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग प्रस्ताव शुरू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 73, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच यदि विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 63, इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद 64 में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 4, 3 राज्य और 2 यूटी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो यूटी और गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य सीमा बनाते हैं। चाइना के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? तो एक बनाता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 राज्य और 1 यूटी सीमा बनाते हैं। नेपाल देश के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर 5 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान देश की राजधानी का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में और यहाँ की मुद्रा है नगुल ट्रम और ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल के साथ। म्यांमार देश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ और लद्दाख इसके साथ सीमा बनाता है। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक द्रव चालित ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो यह है पास्कल का सिद्धांत। और पारसेक क्या होता है? पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक और प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। और 1 पारसक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। संवेग संरक्षण का नियम या एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सा है? तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है और इसके कुछ उदाहरण भी हमको ध्यान रखने हैं। रॉकेट का ऊपर की ओर जाना, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उतना ही बल नीचे लगाता है, तो ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स। गोली चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना और पृथ्वी का चलना, ये सभी उदाहरण किसके हैं? एक्शन रिएक्शन या संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये है जड़त्व का नियम। इसका उदाहरण है बस में ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिरना और पेड़ हिलने पर फल का नीचे गिरना। और यदि बस चली नहीं है तो अचानक चल पड़े तो अचानक पीछे की ओर जाना, ये है जड़त्व का उदाहरण। आर्किमिडीज का सिद्धांत,
इसे ही उत्प्लावन का सिद्धांत कहा जाता है। और कोई चीज़ जितनी हम पानी में डुबाएंगे पानी भी उतना ही जोर लगाएगा। तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? ओरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला झारखंड का त्यौहार है। फूलदेई महोत्सव, ये उत्तराखंड राज्य में फूलों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति इसको मनाती है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और ये 100 ड्रम फेस्टिवल कहलाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव, ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का नववर्ष कहलाता है गुड़ी पड़वा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा नामक जो स्थल था उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे की थी। और मोहनजोदड़ो ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में आरडी या राखालदास बैनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे की गई थी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और जेम्स प्रिंसेप कौन था? इसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थल में। और कपिल वस्तु में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, और पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। और बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और सारनाथ में जब पहला उपदेश दिया तो बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। और मोक्ष इनको कुशीनारा में प्राप्त हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनको जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों एक ही दिन प्राप्त हुए थे, वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक ग्रंथ, और ये 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह निर्माण करवाया गया था। पंचमहल और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। और इसे ही पूर्व का ताजमहल कहते। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान नाम हो गया है इसका संभाजी नगर। औरंगजेब ने इसको बनाया था। और इसे ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। और संस्कृत पाठशाला को तोड़कर इसको बनाया गया था। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। और इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और अपने पिता की याद में करवाया था। और इसमें पितरादुरा शैली का यूज किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है हेनरी विवियन डेरेजियो को। आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे ने मिलकर 1867 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1905 में। MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1867 में। भारत सचिव पद का सृजन कब, किस अधिनियम के तहत किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का एंड हो गया था और क्राउन के रूल स्टार्ट हो गया था। और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था। और भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत का पहला भारत सचिव बना था स्टेनली। और 1858 का महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। और इसी एक्ट के द्वारा एक पील कमीशन बनाया गया था। और पील कमीशन का उद्देश्य क्या था?
क्रांति के बाद सैनिकों के अनुपात को चेंज करने के लिए इसको बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था? 1773 में, और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिक, जो 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, और इसमें 1+3 एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके वर्तमान पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। 1909 में कौन सा अधिनियम आया था? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा की गई थी। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, बाकी क्लास का रिवीजन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।